ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभिषेक बनर्जी को फर्जी हस्ताक्षर के मामले में आज सीआईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होना है। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने समन जारी करके आज दोपहर 12 बजे भवानी भवन स्थित मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। ये नोटिस विधानसभा सचिवालय को सौंपे गए हैं और एक मैसेज में पार्टी विधायकों के जाली साइन के कथित इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में ये मामला 19 मई का है, जब विधानसभा सचिवालय को दिए गए विवादित पत्र से जुड़ा है, जिस पर करीब 70 नए चुने गए टीएमसी विधायकों ने साइन किए थे। अभिषेक बनर्जी पर हमले के विरोध में टीएमसी ने आज बंगाल के हर ब्लॉक में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। हर क्षेत्र, ब्लॉक और वार्ड में विरोध रैलियां आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 2 जून को रानी रासमणी रोड पर धरना प्रदर्शन करने वाली है। आपको बता दें, शनिवार को अभिषेक बनर्जी पर उस वक्त हमला हुआ था जब वो टीएमसी कार्यकर्ता के घर पहुंचे थे। ममता बनर्जी के घर पर होने वाली टीएमसी विधायकों की बैठक कैंसिल कर दी गई है। ममता बनर्जी ने मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इस मीटिंग में 80 विधायकों की जगह सिर्फ 20 टीएमसी विधायक पहुंचे, जिसके बाद मीटिंग को रद्द करना पड़ा। ममता बनर्जी ने बैठक अभिषेक बनर्जी और टीएमसी नेताओं पर हो रहे हमले को लेकर बुलाई थी। पश्चिम बंगाल में आज शुभेंदु मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सुबह करीब 11 बजे लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि 35 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। गवर्नर आर.एन. रवि नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। दरअसल मौजूदा वक्त में बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी के अलावा 5 अन्य कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्रियों की कुल संख्या 6 है, जबकि पश्चिम बंगाल में अधिकतम 44 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस विस्तार के बाद सीएम समेत मंत्रिमंडल की कुल संख्या 41 तक पहुंच जाएगी। कर्नाटक में नए मंत्रिमंडल को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया आज दिल्ली आएंगे। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया से कर्नाटक में मंत्रियों के नामों की लिस्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि डीके शिव कुमार कर्नाटक में डिप्टी सीएम बनाए जाने के पक्ष में नहीं है। डीके शिव कुमार 3 जून को कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेंगे। दिल्ली में पीएम मोदी ने अपने आवास पर बैठक की है। इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा शामिल थे। बैठक में राज्यसभा और विधान परिषद की सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। 10 राज्यों में राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होने हैं और साथ ही सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। एक जनसभा में मोहन यादव की ओर से जीतू पटवारी के खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। दिग्विजय सिंह ने इस पूरे कांग्रेस पार्टी का अपमान बताया है और मुख्यमंत्री से माफी मांगने को कहा है, तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसे अमर्यादित बताया। वहीं जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए इसे किसान के बेटे का अपमान करार दिया। दरअसल शनिवार को जीतू पटवारी ने भी सीएम के ऊपर टिप्पणी की थी, जिसके बाद यह बयान आया। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। आज से दिल्ली और कोलकाता में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद इसका नया रेट 3,113 रुपए 50 पैसे। वहीं कोलकाता में ये बढ़कर 3,255 रुपए 50 पैसे तक पहुंचा है, जहां 53 रुपए 50 पैसे का इजाफा दर्ज हुआ है। इसके साथ ही 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 11 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 821 रुपए 50 पैसे हुई है। नीट पेपर लीक से जुड़ी कुछ नई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह और बाकी की ओर से दायर इन याचिकाओं में मांग की गई है कि नीट एग्जाम सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराया जाए, ताकि पेपर लीक और नकल पर रोक लग सके। केंद्र सरकार और एनटीए सुप्रीम कोर्ट को बताए कि सीबीटी लागू करने के लिए उनकी तरफ से क्या योजना है। एनटीए की जगह अब नई नेशनल एग्जामिनेशन अथॉरिटी बनाई जाए। सीबीएसई आज एक बार फिर से 12वीं के छात्रों के लिए री इवैल्यूएशन प्रक्रिया शुरू कर रहा है। आज सीबीएसई का पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा और छात्र नई व्यवस्था के तहत वही छात्र री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर पाएंगे। हालांकि अभी वही छात्र री इवैल्यूएशन करवा पाएंगे जिन्होंने पहले अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी हासिल कर ली। पहले ये प्रोसेस 29 मई से शुरू होनी थी, लेकिन सीबीएसई ने तब इसे टाल दिया था और आज इसे शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही सीबीएसई ने उन हैकर्स का आभार जताया है जिन्होंने सीबीएसई के पोर्टल में खामियां निकाली हैं। सीबीएसई ने कहा है कि उनकी साइबर सिक्योरिटी टीम लगातार इस काम पर लगी है। भोपाल के ट्विशा शर्मा डेथ केस में आज दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है। ये पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह पता चल पाएगी। दरअसल पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा की मौत डेथ बाय हैंगिंग की तरफ इशारा कर रही थी, जिस पर ट्विशा के घर वालों ने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने ट्विशा की डेथ को हत्या बताते हुए सेकेंड पोस्टमार्टम की अपील की थी।
बिहार के मुजफ्फरपुर में कुख्यात बदमाश गोविंद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोविंद पूर्व मेयर समीर कुमार और प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष हत्याकांड का शूटर था और हाल ही में जेल से छूटकर आया था। पहले से घात लगाए हमलावरों ने उसे खदेड़कर कई राउंड फायरिंग की, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटनास्थल से 5 गोलियां और 6 खोखे बरामद हुए हैं। हमलावरों को पकड़ने के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। आरसीबी ने लो स्कोरिंग मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से मात दी है। लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीतने वाली तीसरी टीम ये बन गई है आरसीबी की ओर से विराट कोहली सबसे ज्यादा 75 रन बनाकर नाबाद रहे हैं। ओपनर वेंकटेश अय्यर ने ताबड़तोड़ 32 रन बनाए हैं। धाकड़ बल्लेबाज टीम डेविड 24 रन बनाकर अरशद खान का शिकार बन गए हैं। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी को 156 रनों का टारगेट दिया था। आरसीबी की तरफ से रसिक सलाम ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट चटकाए तो भुवनेश्वर और हेजलवुड ने 2-2 विकेट छटके। राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में इतिहास रचा है। वैभव आईपीएल में ऑरेंज कैप पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल में हासिल किया ऑरेंज कैप। वैभव ने 16 मैचों में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल किया। गुजरात के शुभमन गिल और साई सुदर्शन इस रेस में दूसरे-तीसरे नंबर पर हैं। गुजरात के कसिगो रबाडा को आईपीएल का पर्पल कैप मिला है। रबाडा ने आईपीएल में सबसे ज्यादा 29 विकेट हासिल किए हैं। आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार और रबाडा में इसको लेकर कांटे की टक्कर थी, लेकिन बाजी रबाडा ने मारी।